हमारे बूथ के अध्यक्ष और उनकी टीम करेगी, मंडल के पदाधिकारी करेंगे, शक्ति केंद्र के संयोजक करेंगे। और आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सदस्यता अभियान में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हम हमारे काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत अगर हम देखें तो अंत्योदय, एकात्म मानववाद, उन्होंने कहा था, उनका एकात्म मानव, उनका राष्ट्र की संज्ञा उन्होंने व्यक्ति के शरीर से दी कि अगर हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर में कहीं किसी अंग में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हमारे पूरे शरीर में उसकी पीड़ा होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर किसी भी प्रदेश में किसी तरह का कोई अगर बात होती है तो निश्चित रूप से वो पूरे देश को दुख देती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, जिसने आपने देखा होगा एक तरफ समाजवाद, एक तरफ साम्यवाद, और उसमें से निकल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद निकल करके आया था। मैं कैसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन विचारों को आप तक पहुंचाने का काम मैं करता हूं। और आज के दिन ठीक प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन हमें एक प्रण लेना होगा, और वो प्रण ये लेना होगा कि उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना होगा। और उन्होंने जो हमको एकात्म मानववाद, अंत्योदय का जो भाव दिया है, उसे अपनाते हुए अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम सबका एक कार्यकर्ता के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमें कुछ काम करने चाहिए। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, उन कर्तव्यों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि आज अधिकारों की लड़ाई चल रही है, लोग अपना अपना अधिकार मांगते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हजारों सालों का हमारा देश जिस तरह से चलता आया है, उसमें कई अधिकारों की स्थिति नहीं थी। अगर वो इतना लंबा चला है और हमारी संस्कृति और हमारा विचार है, तो वो कर्तव्यों पर आधारित है। हम इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हमारे कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्र की मजबूती के लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि भाजपा का काम यानी राष्ट्र का काम है, हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद हमारी पार्टी है, और पार्टी के बाद तीसरा नंबर हमारा व्यक्ति का आता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम किया है, आपसे मैं वही आग्रह करना चाहता हूं। आप एक एक घर में जाएंगे, एक एक अपार्टमेंट में जाएंगे, एक एक कॉलोनी में जाएंगे, एक एक मोहल्ले में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाने का काम करेंगे, अपने विचार से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारी विचारधारा भी मजबूत होगी, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के भाव को, एकात्म मानववाद के भाव को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अंत में मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि वैसे तो आप बहुत अच्छी तरह से लग रहे हैं, लगभग 25,000 कितने यहाँ नहीं पूरे विधानसभा में 25,000 हुए हैं, यहाँ लगभग 7,000 हमारे इस मंडल में हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा अगर सदस्य बनेंगे तो सांगानेर विधानसभा में बनेंगे, और वो मैंने नहीं कहा है, वो मैंने आपके ताकत पर कहा है। सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष, सभी हमारे बूथ के अध्यक्ष, सभी हमारे जो कार्यकर्ता बैठे हैं, उनके ऊपर मैंने कहा है। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि हमेशा सांगानेर ने जो अपनी एक पहचान बनाई है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का क्षेत्र है, इसलिए मैं भाइयों बहनों आपसे कहना चाहता हूं कि जो पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर सांगानेर का जो नाम लिया जाता है जिस श्रद्धा और भाव के साथ, और सांगानेर इस बात के लिए जाना जाता है कि सांगानेर का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है, एक विचार के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग पूरी रूप से जुड़े, एक एक कार्य, एक एक अपार्टमेंट में जाए, एक एक कॉलोनी में जाए, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का काम करें। अंत में आप सभी को मैं क्योंकि आज मुझे भी कई मीटिंग थी, लेकिन बीच में
मैं उनको कम करके आपके बीच में आया हूं। आज पूरे देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। पुणे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी ने, क्योंकि रात को कार्यक्रम तय हुआ था, आपके 25 और 26 के बूथ अध्यक्षों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बाकी हमारे बूथ अध्यक्ष उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर यह अभियान, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले आपने मुख्यमंत्री का संबोधन सुना। आपको बता दें कि महासदस्यता दिवस के तौर पर मना रही भाजपा, और आपको बताया कि भाजपा के 2,50,000 कार्यकर्ताओं को आज फील्ड में आज 25 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का टारगेट है, और ये सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कई सारी बातें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, और भाजपा का ये मेगा सदस्यता अभियान जिसमें सीएम यहां मौजूद थे। आपने थोड़ी देर पहले सुना उनका संबोधन।